अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। पेरेंटिंग सीरीज़ में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। आज जो आपकी तरफ से सवाल आया वो ये कि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस को किस तरह से डेवलप किया जाए। देखिए, कॉन्फिडेंस तीन सी हैं, थ्री सीज, जो किसी भी बच्चे के कॉन्फिडेंस को किल कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हमें जो औलाद अता फ़रमाई वो भरपूर कॉन्फिडेंस और भरपूर एबिलिटीज़ के साथ जो है वो हमारे पास जो है वो अल्लाह ताला हमें ये तोहफ़ा देता है औलाद का। लेकिन हम अपनी गलतियों से जो है वो उसकी कॉन्फिडेंस को किल कर रहे होते हैं। बच्चा पैदाइशी तौर पर ऐसा नहीं होता कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो। थ्री सीज कौन से होते हैं? सबसे पहला, कंपैरिजन। आप जब बच्चे को दूसरे बच्चों से कंपेयर करते हैं और उस कंपैरिजन के दौरान आप उसको नीचा दिखाते हैं और किसी और को ऊपर दिखाते हैं, ये वो पहला सी होता है जो बच्चे के कॉन्फिडेंस को किल करता है। अभी हाल ही में एक जो है वो एक एलीट स्कूल, जिसमें एक छोटी सी 6 साल की बच्ची ने जो है वो ख़ुदकुशी की, और जो लेटर मिला उससे ये पता चला कि जी ये जो वजह थी वो कंपैरिजन थी कि वालिदैन कंपेयर। आई डोंट नो कि ये किस हद तक सच है, ये वालिदैन ही बता सकते हैं, लेकिन जो मीडिया पे हमने देखा और जो वो लेटर उसका नज़र आया उसमें यही था। तो आप सोचिए कि ये कंपैरिजन किस हद तक, कॉन्फिडेंस तो बहुत दूर की बात है, ये तो बच्चों से उनकी जान तक जो है वो छीन रही है। ये वालिदैन की पहली गलती है कि बच्चों को कंपेयर करना। एक्चुअली में होता क्या है कि हम जब एक से ज़्यादा बच्चे होते हैं ना, तो बाय नेचर आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं हमारा झुकाव किसी एक बच्चे की तरफ होता है। अगर आपके एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि आप ना चाहते हुए भी किसी एक बच्चे की तरफ आपका झुकाव ज़्यादा होगा, किसी एक बच्चे से मोहब्बत आप ज़्यादा शो करते होंगे, और ये कुदरती होगा, आपका इख्तियार नहीं होगा। हमें क्या करना है, हमें इस पर जो है वो कंट्रोल रखना है। यानी अगर आप एक को कुदरती तौर पे आपकी अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो फिर आपको आर्टिफिशियली दूसरे को जो है वो बराबरी दिखानी होगी। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के साथ जो है वो बैठे हुए थे। सहाबी की का एक जो है वो बच्चा आया, वो उनकी एक जो है वो घुटने के ऊपर बैठ गया। तो थोड़ी देर बाद दूसरा आया, तो उन्होंने उसको नीचे बिठा दिया। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपने इंसाफ नहीं किया। आपको चाहिए कि दूसरे को भी, आप अगर एक को आपने एक पैर पे बिठाया, एक घुटने पे बिठाया, तो दूसरे को दूसरे पे बिठाओ, ताकि दोनों के दरमियान बराबरी हो। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हमें जो है वो मिलती हैं। तो यकीनी तौर पे ये बहुत अहम बात होगी जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको फरमाया और इसको सही करवाया। अगर ये इसमें इतनी अहम नहीं होती तो आप कभी भी नहीं फरमाते। तो आप भी अपने बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है ना, तो उस उनका कंपैरिजन ना अपने बच्चों में कीजिए, ना दूसरे बच्चों के साथ कीजिए। सेकंड सी इज़ क्रिटिसिज्म। यानी कॉन्फिडेंस किलिंग के लिए पहला सी क्या है? कंपैरिजन। दूसरा सी है क्रिटिसिज्म। बच्चों को बार बार क्रिटिसाइज़ करना किसी चीज़ के लिए, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, तुम ये सही तरह से काम नहीं करते, तुम्हारे तो नंबर कम आते हैं, ठीक है, तुमने ऐसे क्यों बोल दिया, तुम वहाँ क्यों बैठ गए, तुमने ये क्यों खा लिया, तुमने फ़लाँ मेहमान के सामने ऐसा क्यों कर दिया। दे पेरेंट्स ऑलवेज क्रिटिसाइज देयर चिल्ड्रन, ठीक है। सुबह से शाम तक बच्चों को क्रिटिसिज्म अगर सुनने को मिले तो लाजमी तौर पे उनका कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा, ठीक है। उनको ऐसे क्या होता है, फिर बच्चे बचपन से ये समझ बैठते हैं कि वो कोई भी काम सही तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि कोई ना कोई इसको क्रिटिसाइज़ करेगा। दैट इज़ वाई उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, नीचे चला जाता है। एंड द थर्ड सी इज़ करेक्शन, ऑल द टाइम करेक्शन। कुछ वालिदैन ऐसे होते हैं जो क्रिटिसाइज़ तो नहीं करते, बुरा भला तो नहीं बोलते, लेकिन करेक्शन करते रहते हैं। मतलब कोई बच्चे ने कोई चीज़ लेके आई और आपने कहा कि इसको ऐसे कीजिए, फला काम ऐसे कीजिए, ऐसे बैठिए, ठीक है, ऐसे बोलिए, ऐसे कपड़े पहनिए, ठीक है। जो यानी बच्चे को ऐसे टाइम पे क्या रियलाइज़ होता है कि वॉट एवर आई एम डूइंग उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है और मुझे किसी और तरीके से सिखाया जाता है कि मुझे क्या करना है।
रिमेंबर, करेक्शन आप उस वक्त कीजिए जब आपको लगे कि बच्चे ने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, या आपको लगे कि वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ हो गया, या आपको लगे कि मुस्तक़बिल में इसका बड़ा नुकसान हो सकता है। सिर्फ उस वक्त करेक्शन जो है वो कीजिए, हर मामले में करेक्शन नहीं कीजिए। बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जो इंसान इन द लॉन्गर रन और उसका ना कोई फ़ायदा होता है ना कोई नुकसान हो रहा होता है। ठीक है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ को जो है वो बच्चों की ठीक करें। कुछ बच्चों को उनके हाल पे छोड़ा जाता है, वक्त के साथ वो खुद लर्न करते हैं, वक्त के साथ वो खुद सीख रहे होते हैं। ठीक है, ये बाज़-औक़ात बच्चे किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे होते, इसलिए उस तरफ तवज्जो नहीं होती उनकी, लेकिन बाय द टाइम वो सीख जाते हैं। लेकिन अगर आप बार बार हर तरह से उनको करेक्शन करने लग जाएंगे, तो फिर उनको लगेगा कि मैं कोई भी काम सही तरह से नहीं कर सकता। दे ऑलवेज़ नीड मेंटोर, दे ऑलवेज़ नीड समवन जो उनको बताए कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, यानी अंदर से फीलिंग नहीं आ रही होती, तो फिर वो उनका कॉन्फिडेंस जो है वो किल हो जाता है। तो उम्मीद है ये 3 C's जो हैं, कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म एंड करेक्शन, इन तीनों C's को आप अपनी ज़िंदगी से निकाल के फेंकेंगे, ताकि आपके बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो किल ना हो सके। उम्मीद है ये छोटी सी एडवाइस, ये छोटी सी टिप आपकी पेरेंटिंग में आपको जो है वो मदद देगी। बेहतर तरबियत के लिए मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में लाजमी लिखिए, हम आपके सवाल को लेकर इसी तरीके से उस पर भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।